अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़िया निकलने और मातम मनाने की परंपरा दोस्तों मुहर्रम के महीने से जुड़ी है। यह परंपरा इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में दुखी होकर मनाया जाता है। दोस्तों, अगर इतिहास और करबला की जंग की अगर हम बात करें तो यह पूरी इतिहास सन 1680 ईस्वी इस्लामी कैलेंडर के 61 हिजरी में इराक के करबला के मैदान में हुए युद्ध से जुड़ा है। उस समय सिरिका के शासक यजीद ने खलीफा इस्लामी जगत का प्रमुख बनाने का दावा किया था। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने यजीद की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि यजीद का शासन इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ था। यजीद की विशाल सेना ने इमाम हुसैन, उनके परिवार, उनके समर्थकों कुल 72 लोगों को करबला के रेगिस्तान में घेर लिया। इमाम हुसैन और उनके साथियों को 3 दिन तक पीने का पानी तक नहीं दिया गया। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बहादुरी से लड़ते रहे और इमाम हुसैन शहीद हो गए। दोस्तों, अगर हम बता दें कि इमाम हसन और हुसैन वह नवासा हैं जो करबला के जंग में भी नहीं हार माने और ना ही उनकी हार हुई। दोस्तों, इसी कारण आज ताजिया मनाया जाता है। अगर इस्लामिक हम पूरी बात करें तो अगर इतिहास में करबला की इस घटना ने इमाम हुसैन को बलिदान और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के पहले 10 दिनों तक शिया समुदाय के लोग शोक मनाते हैं। इस शोक को आज़ादकारी कहा जाता है। शोक के प्रतीक के रूप में लोग काले कपड़े पहनते हैं। मातम के दौरान इमाम हुसैन और उनके परिवार पर हुए अत्याचारों को याद करके लयबद्ध तरीके से छाती पीटी जाती है और शोक गीत नौहा मसीहा गाए जाते हैं। कुछ लोग इस दुख को दर्शाने के लिए जंजीरों से भी मातम करते हैं। ताजिया कब से निकल रही हैं और क्यों निकल रही हैं? मुहर्रम के 10वें दिन अशूरा को इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस दिन इमाम हुसैन के मकबरे रोज़े की एक प्रतीकात्मक प्राकृतिक नकल बनाई जाती है, जिसे ताजिया कहा जाता है। शुरुआत 14वीं शताब्दी। भारत में ताजिया निकालने की शुरुआत 14वीं सदी से मुग़ल शासक के तैमूर लंग के समय से मानी जाती है। तैमूर जब भारत अभियान पर था तब उसने करबला स्थित इमाम हुसैन के मकबरे की एक प्रतिकृति बनाकर अपने शिवारिकी में रखी थी, जिसे अगर बता दें दोस्तों हम, इमाम हसन और हुसैन दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। वह दोनों ही यजीद अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं किए। करबला में हर तरफ से उन्हें घेर लिया गया, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानी। और यह इमाम हसन हुसैन और यह मुहर्रम का महीना ही मनाया जाता है कि दोस्तों मुहर्रम के 10वें दिन अशूरा को इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस दिन इमाम हुसैन के मकबरे रोज़े की एक प्राकृतिक नकल बनाई गई थी। अगर हम बात करें भारत में ताजिया निकालने की शुरुआत 14वीं सदी से जब हुई थी तो समय मनाया जाता है। तैमूर जब भारत अभियान पर था तब उसने करबला स्थित इमाम हुसैन के मकबरे एक प्राकृतिक बनाकर उसने शिवरिंग में रखी थी, जिसे जुलूस के रूप में निकाला जाता था। अगर हम इसका विस्तार आपको बता दें तो मुग़ल काल और बाद में अवध, लखनऊ, हैदराबाद और बंगाल के नवाबों के समय में इसे बहुत भव्य रूप दिया गया। प्रथा मुहर्रम के पहले दिन से ताजिया को घरों या इमाम बाड़ों से लाया जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को पूरे सम्मान और शौक के साथ
इन ताज़िया का जुलूस निकाला जाता है और इन्हें करबला कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। सुपुर्द खाक की किया जाता है। अगर हम बात करें मुहर्रम वह महीना है जो आंसुओं से भरा है। मुहर्रम में उस करबला की जंग में जब शहीद हुए इमाम हसन हुसैन, जब उनको पानी तक पीने को ना दिया गया, आज वही हम इस मुहर्रम में देखने को मिलता है हमें। यह मुहर्रम लोग अपनी उत्साहिकता को नहीं बल्कि उस इमाम हसन हुसैन की एकता को दिखाते हैं, जो वह लड़ते लड़ते अपने यजीद के साथ करबला में शहीद हो गए किंतु हार नहीं माने। अगर हम बता दें दोस्तों, इमाम हसन और हुसैन दोनों भाई थे और यह दोनों नवासा काफ़ी ही दिलचस्प थे। दोस्तों अगर हम बता दें, जो शिया सुन्नी मातम करते हैं, यानी जो भी शिया अगर मातम करते हैं तो उनका मातम करने का साफ उद्देश्य यही रहता है कि वह इमाम हुसैन की याद में अपनी छाती पीटते हैं। दोस्तों अगर हम बता दें कि जब पहला ईरान में करबला पर जब जंग हुआ था, तब इमाम हसन और हुसैन ने काफ़ी ही अधिक संघर्षें बहुत अधिक की थी। इस मामले में अगर हम बता दें, इस्लाम अपने दायरे में पहले से ही है। इस्लाम की काफ़ी पीड़ता और इमाम हसन हुसैन की काफ़ी ही ताल्लुकात देखने को मिली है। इमाम हसन हुसैन वह आदमी थे जिन्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिन्हें जीत का एक जुनून था। दोस्तों इस्लाम की ताजिया का यहीं से शुरुआत हुआ और यहीं से अंत होना नहीं होगा। जैसे कि इस्लाम में ताजिया निकाला जाता है और गम शहादत मनाया जाता है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब इस इस्लामिक स्टार को ज़रूर कर दें।